नमस्कार, मैं गुफरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमजी न्यूज़ जनता की आवाज़। आज पटना के दरोगा राय पथ में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की कार्य समिति की बैठक आज बुलाई गई, जिसमें पार्टी के तमाम लोग मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस क्या कुछ कह रहे हैं इस राष्ट्रीय पूरे लोक कार्यक्रम जनशक्ति को पार्टी लेकर। एवं दलित सेना की ओर से पूरे बिहार से हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष, दलित सेना के जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी सभी लोग की संयुक्त कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। और उस मीटिंग का एक ही उद्देश्य है कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह पर हम अपनी ताकत को बिहार की जनता के सामने दिखाएंगे। और उस दिन ये जो रैली है, हम मुझको लगता है कि बहुत भयानक रैली होगी और भविष्य की रणनीति भी तय होगा। जैसे आप लोगों ने कहा कि कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा, क्या करिएगा, हमारी पार्टी का फैसला हुआ है कि अब चलो गांव की ओर। और विगत 3 महीना से हम पूरी पार्टी की टीम के साथ पूरे बिहार में, जिला में और विधानसभाओं का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और अभी तक कल तक 20 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया है। और जो रेस्ट जिला है वो भी 5 तारीख को दरभंगा है, 6 को अररिया है, 9 को जमुई है, 7 को खगड़िया है। इस ढंग से हमारा प्रोग्राम तय है। और हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीति और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा इस पार्टी का गठन हुआ था। उनके जो अधूरा सपना है उसको हम शोषित, दलित, पिछड़ा ग्रेड के जो लोग हैं, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी पार्टी की संकल्प है और लाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या इसी गठबंधन में शामिल होंगे, महागठबंधन या एनडीए? देखिए, अभी हमारी तैयारी हो रही है 245 सीट पर, जैसा कि हम लोगों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। और उसमें हम सर्वे भी करा रहे हैं। हम अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं कि हमारे पास तो कौन सा जिताऊ उम्मीदवार है और कौन सा टिकाऊ उम्मीदवार है। और 14 अप्रैल को हम लोग नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे। 13 अप्रैल को हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जवाहर सिंह जी है, नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे। और उसमें पार्टी की जो राय होगी, सर्वसम्मति जो राय होगी, उस राय के मुताबिक हम बिहार की जनता को 14 अप्रैल को और आप तमाम साथियों को मैं अपनी पार्टी के भविष्य के संबंध में बता दूँ। गृह मंत्री आज बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, गृह मंत्री जा रहे हैं, अच्छी बात है। भारत सरकार के गृह मंत्री है, उनका आना जाना पूरे देश में लगा हुआ रहता है। बिहार में आए हैं तो स्वागत है, उसको कोई गलत बात थोड़े है। आ रहे हैं तो कुछ बिहार को देंगे ही, यही अच्छी बात है। वक्फ बिल को लेकर क्या कहेंगे? लगातार वक्फ बिल को लेकर के क्या कहेंगे? उसमें हमारी पार्टी का बयान आ चुका है। हमारे पार्टी के जो है वो उनके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्री श्रवण अग्रवाल जी, उनके द्वारा 2 बार बयान आ गया हमारे पार्टी की क्या सिद्धांत है, क्या हम सरकार के बिल के खिलाफ में है और मुस्लिम संगठन के साथ में। देखिए, ये भारत एक बगीचा है। उस बगीचा में सभी जात धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है, मौलिक अधिकार, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, पिछड़ा हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सबको मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार है, पूरे देश में राजनीति करने का अधिकार है, बिजनेस करने का अधिकार है और सबको एक ही वोट का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। चाहे सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति हो या निजी तबके के लोग हो, सबको मौलिक अधिकार है वोट देने का। इसलिए किसी धार्मिक ठेस को आप नहीं पहुंचा सकते हैं। और हमारी पार्टी शुरू से अकलियत के नाम पर हमारी पार्टी टूटी। 2005 में आप लोगों ने देखा होगा कि 29 विधायक हमारी पार्टी को मिला था और हम लोगों ने अकलियत के नाम पर हमारी पार्टी टूट गई, लेकिन हम लोग झुके नहीं। इसलिए हमारी पार्टी की राय है और अकलियत के साथ। अमित शाह जी की यात्रा को लेकर आरजेडी करिए कि तेजस्वी से डरे हुए हैं, लगता है कि अमित शाह डर गए तेजस्वी यादव से। देखिए, ये अभी चुनावी वर्ष है। सीधे तो बात यह है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी पर्व है। पर्व जो होता है प्रत्येक साल में एक पर्व होता है, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर। और ये एक ऐसा पर्व है जो 5 वर्ष में एक बार होता है, पर्व है। इस पर्व में सबकी भागीदारी होती है
और जो बड़ी पार्टी हो छोटी पार्टी हो सबको अपना अपना कहने का हक है। यदि वो जाते हैं तो बिहार में आ रहे हैं तो स्वागत है, इसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। पे नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं मैं अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, हमारी पार्टी की क्या स्टैंड है मैं आपको बता दिया। ठीक है।